So student, today we will continue chapter 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। इस चैप्टर में हमने पढ़ा लॉज को हम अंडरस्टैंड करेंगे, लॉ कानून की समझ कर रहे हैं। और इसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है कि जो लॉज है वो कैसे बनते हैं, कौन बनाता है, और कॉलोनियल पीरियड में किस तरह के लॉ थे, और क्या जो लॉ है वो सब पर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। जो नए कानून है वह किस तरह से आते हैं या बनते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ नो इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। जो हमारी पार्लियामेंट है वह कानून को बनाने में क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस and it is often different groups in society that rise the need for a particular law। और यह जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, कई तरह से क्या है आगे बढ़ती है। और इसमें क्या है, कॉमनली इसमें क्या है, आमतौर पर सबसे पहले जो है समाज, सोशल के विभिन्न जो कम्युनिटी होती है किसी खास कानून के लिए, वह क्या है आवाज़ उठाती है। An important role of Parliament is to be sensitive to the problems faced by the people। और यह जो है यह संसद की जो जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही जो प्रॉब्लम्स है उनके प्रति क्या है, वह क्या रहे, सेंसिटिव रहे, संवेदनशील रहे। Let us read the following story of to understand laws issue to domestic violence was brought to the attention of parliament and the process adopt for the issue to become law। चलो हम एक स्टोरी, घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह से संसद के सामने आता है, यह हम बनाने की जो प्रक्रिया क्या थी, इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से जो है पढ़ेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस रेफर टू द injury of harm or threat to injury of harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife। इसमें क्या है, जब कोई जो फैमिली है, परिवार है, पुरुष सदस्य क्या है, घर की औरत यानी कि अपनी पत्नी के साथ क्या करता है, मारपीट करता है और उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट तथा चोट की धमकी देता है, तो उसे क्या है घरेलू डोमेस्टिक कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे घरेलू डोमेस्टिक कहते हैं। इंजरी में बी कॉज्ड बाय फिजिकली beating up the woman और by economically abusing her। और जो औरत है कि जो मारपीट हुआ है, चाहे फिजिकल हो या भावात्मक हो, इमोशनल शोषण के कारण पहुंचा सकता है। Abuse of the human can also include verbal, sexual and economic abuse। The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extend the understanding of the term domestic of include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is preparatory training the violence। और वह क्या है, घरेलू हिंसा का जो कानून है बनाया है, आर्थिक शोषण भी हो सकता है, मौखिक शोषण भी हो सकता है, यौन संबंधी। और घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की जो डेफिनेशन है वह घरेलू शब्द की समझ और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी जो महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। अब एक हम इसमें स्टोरी देखते हैं। अक्टूबर 2006 में क्या हुआ। साजिया, डिड यू रीड टूडेज न्यूज़पेपर इज नॉट ए ग्रेट डे फॉर वुमेन। क्या है, वह एक अखबार पढ़ा तुमने कि महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ये। नॉट जस्ट वुमेन वायलेंस फ्री होम्स बिल बेनिफिट एवरीवन। जो महिलाओं के लिए कोई के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार अच्छे होते हैं। कुसुम, it is taken such as a long time to get this law passed. In fact, it began
विद एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ। और क्या है, कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया, जबकि पहले तो नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी थी। कुसुम एंड शाजिया वर्क है फॉर ए वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। कुसुम और शाजिया एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। दे रिमेंबर द जर्नी ऑफ हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गॉट पास्ड। और वह क्या है, जो उन्होंने उस सफ़र की एक कड़ी याद की जब वह इसमें प्रोटेक्शन के लिए, वायलेंस एक्ट के लिए पास कराने के लिए उन्होंने जो जर्नी तय की थी। अप्रैल 1991 एट टिपिकली डे एट देयर ऑफिस। एक दफ्तर में एक आम दिन में क्या था, आई नीड एडवाइस, वह क्या है, मुझे सलाह चाहिए। माई हस्बैंड बीट्स मी अप, मेरा पति बीट्स मी मतलब उसका हस्बैंड उसे पीटता है। आई हैव नॉट टोल्ड एनी वन सो फार, आई फील सो ashamed, I can't go on like this anyone but I have now here to go। और वह क्या है, मुझे शर्म आती है कि मैं किसी को यह बात बताई, मुझे बड़ी शर्म आती है और अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। आई एम बीइंग इल लिटरेट बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ। और मेरा बेटा और मेरी बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करती है। दे वर्बली एब्यूज़ में, और वह क्या है, मुझे बड़ा बुरा, एब्यूज़ का होता है भला बुरा कहना। आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, दे मे इवन थ्रो मी आउट। और मेरे बैंक अकाउंट में इतना, मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। आई डू नॉट वांट टू गो द पुलिस, आई जस्ट वांट टू स्टॉप द वायलेंस। वह क्या है, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, बल्कि जो वायलेंस उसे ख़त्म करना चाहती हूँ। आई जस्ट नॉट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन। और मैं बस यह चाहती हूँ कि मुझे घर से ना निकाला जाए। अनफॉर्चुनेटली द exciting law is a criminal one and does not offer this option। और लेकिन क्या है, बदकिस्मती से मौजूदा जो कानून है, फौजदारी कानून है, उसमें यह दोनों ऑप्शन ही नहीं है। थ्रू आउट द 1990s the need for a new laws was raised in different forms। We have heard testaments of several women were seen the। इसमें क्या होता है, ये स्टोरी है कि हमने कई महिलाओं को, आप बीते सुनी है, हमने देखा कि जो महिलाएं मारपीट के उसे बचाव चाहती है और वह अपने मकान में रहना चाहती है। कई बार उन्हें सिर्फ क्या है, थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। पब्लिक जो है हियरिंग होने, जन सुनवाई में ये कहा गया है महिलाओं के लिए। फिर क्या होता है, घरेलू हिंसा की जो परिभाषा व शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाले किसी भी महिला के साथ क्या है, कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखल से बचाया जाना चाहिए। मतलब सभी महिलाओं के उस डोमेस्टिक से बचाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई जो कानून वो पास होने चाहिए। आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है। फिर आगे इसमें बताया गया है कि संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण वर्तमान के विधायक को बतलाना जरूरी है, हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा में सहमत नहीं है, कि वह जो है सहमत नहीं है इसमें। द लॉज नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। वह क्या है, जो कानून में बच्चों की जो कस्टडी है वह किसके का इंतजाम भी होना चाहिए। इसमें इन दिसंबर 2002 द
स्टैंडिंग committees submitted its recommendation of the Rajya Sabha. These were also tabled in the Lok Sabha. The committees reported accepted most of the demands of the women's group. जो क्या है 2002 में स्थायी समिति ने अपने सिफारिशें को क्या है राज्यसभा में भेजा, वहाँ पे सौंप दिया। सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया और कमेटी की रिपोर्ट को क्या है महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। फिर 2005 में क्या हुआ कि संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों में मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून क्या है वह लागू हो गया। इस स्टोरी में फिर दिस इज द वेरी स्पेसिफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वुमेन टू फाइव इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड वुमेन कैन गेट। और इसके बाद क्या ये पहला कानून है जिसमें कि महिलाओं को हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा जो है पेश की गई। इसमें क्या था, क्या यह नया कानून क्या है, तो इसमें यह बताया कि नया कानून यह था और यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से क्या है निजात दिलाएगा, मतलब हिंसा से छुटकारा दिलाएगा। तो इस तरह का जो ये कानून था यह बनाया गया था। As the above examples show, the role of citizen is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws। जो क्या है इस उदाहरण में साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। और वह क्या है पार्लियामेंट वह जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की क्या है हेल्प करते हैं। फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड इट एट every stage of the process the voice of the citizen is the crucial element। और वह क्या है इस प्रकार के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। This voice can be heard through TV reporters, newspaper, editorials, radio, broadcast, local meetings, all of which help in making the work that Parliament does more accessible and transparent to the people। और यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टरों, अखबारों के जो संपादकों हैं, रेडियो प्रसारण और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे जो संचार के माध्यम है वह उसके जरिए संसद का काम ठोस और जो है क्या हो गया ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के सामने आता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।